आवाज से सब कांप उठते हैं। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई इसका हाथ पकड़ने की? वो दोनों तेरे को छोड़ देते हैं। सर, ये लड़की आपसे मिलने के लिए कब से अंदर आने की कोशिश कर रही थी। आपसे मिलने के लिए ये झूठ बोला। हाँ सर, इसने बोला आप इसके हस्बैंड हो। जब हमने इसकी झूठ पकड़ ली, इसे पुलिस में देने की बात की, तभी अंदर आ गई। ये लड़की बहुत बड़ी फ्रॉड है सर। शट अप! तुम सबने इन्हें रोका क्यों? सर को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? जब इन्होंने बोला ये सर की वाइफ है। तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। 15 मिनट से बाहर खड़ी हूँ, लिफ्ट बंद है। सीढ़ी चढ़कर ऊपर आई हूँ। जो भी खाना घर से खा के आई थी वो भी हजम हो गया। भूख लगी है, ऊपर से पैर में भी बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें ऑफिस आने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी? आप मेरा फोन नहीं उठा रहे हो। मुझे लिसा के घर जाना था, पर आपसे पूछे बिना मैं जा भी नहीं सकती। आपने तो साफ साफ मना कर दिया है, मैं आपसे पूछे बिना कहीं न जाऊँ। अगर मैं आपसे बिना पूछे गई तो आप तो दुनिया के सारे गुस्से लेकर मुझ पे टूट पड़ेंगे। इसलिए मैं यहाँ आपसे पूछने आ गई। यहाँ तुम किसके साथ आई हो? किसके साथ आऊंगी? मम्मी के साथ आई हूँ। तुम्हें मॉम के साथ यहाँ आने की क्या जरूरत थी? सीधा लिसा के घर चली जाती। मॉम नहीं तो डैड के साथ चली जाती। क्या? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बोला? मैं मम्मी या पापा के साथ जा सकती हूँ। स्टूपिड, इसमें बोलने वाली क्या बात है? मैंने तुम्हें अकेले जाने के लिए मना किया है। ये बात आप मुझे पहले नहीं बता सकते थे? ओह गॉड, तुम्हें क्या थोड़ी सी भी अकल नहीं है? अकल बहुत है, पर कभी-कभी कम नहीं करती है। हंसना बंद करो। तुम्हें सीरियस आने की क्या जरूरत थी? तो मैं कैसे आती? आपका लिफ्ट तो बंद है। मेरे पास तो पंख नहीं है जो मैं उड़ खड़ा हूँ। पागल आदमी, मैं सीढ़ी से चढ़ कर आई हूँ। मेरे पैर में दर्द हो रहा है, ऊपर से भूख भी लगी है, और आप सवाल पे सवाल पूछ रहे हो। मुझे लिसा से मिलने जाना है, मैं चलती हूँ। ए रुको, आप क्या? तुम कहीं नहीं जाओगे। क्या? पर मुझे लिसा के घर जाना है, वो मेरी इंतजार कर रही है। जंगकुक तेको बाहों में उठा लेता है और चेयर पे बिठा देता है। योनो, दूसरी चेयर लेकर आओ। मिस्टर जियोन, ये सब क्या हो रहा है? हम यहाँ मीटिंग करने आए हैं, ड्रामा देखने नहीं। हमारी टाइम की वैल्यू है। योनो, सर, आपने शायद अभी तक शादी नहीं की है, इसलिए आपको पता नहीं है। पहले बीबी, उसके बाद काम। आप आ सकते हो। सर, आपसे कोई डील नहीं करेंगे। व्हाट? आपको शायद काम सुना देता है। आप बाहर चलिए, मैं फिर से आपको बोलूंगा। मिस्टर जियोन, ये लड़की क्या सच में आपकी वाइफ है? लो, इन लोगों ने क्या सवाल पूछ लिया है, एक जवाब भी नहीं दे पाएगा। क्या हुआ मिस्टर जियोन? मैं इसके हस्बैंड हूँ। फिर भी नहीं बोला, मैं इनकी वाइफ हूँ। कांग्रेचुलेशन मिस्टर जियोन, आपकी वाइफ बहुत सुंदर है। हाँ, एक लिटिल प्रिंसेस की तरह। सही कहा, तेज शर्मा जाती है। अब मीटिंग में फोकस करें। तुम सब यहाँ खड़े क्यों हो? तुम दोनों जाओ, जाकर मैम के लिए खाना लेकर आओ, नॉन स्पाइसी। योनो चेयर लेकर आ जाते हैं। जंगकुक दूसरे चेयर पे बैठ जाता है और तेका पैर अपने हाथों में ले लेता है। ये क्या कर रहे हो आप? पैर क्यों पकड़ा है? चुपचाप बैठ रहो। आप सब कंटिन्यू कीजिए। मिस्टर जियोन अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। मीटिंग पे फोकस कीजिए। तुम सब अभी खड़े हो? सासू माँ का बेटा, मेरी एक बात मानेंगे क्या? इस लड़की को प्रमोशन दे दीजिए और इन दोनों को डिमोशन। नहीं मैम, ऐसे मत कीजिए, हमसे गलती हो गई है। तुम सब ऐसे जाओ, मैं तुम सबसे बाद में बात करूंगा। थैंक यू मैम। एक एक के सब चले जाते हैं। मिस्टर जियोन, आपकी वाइफ तो सो गई है। सर, मैम सो गई है। हाँ, मुझे पता है, ये बहुत पहले ही सो गई है। आज मीटिंग यहीं तक, नेक्स्ट मीटिंग नेक्स्ट वीक। यू नो, मिस्टर डेविड और मिस्टर निक की खातिरदारी करने की तैयारी करो। दे आर कॉस्ट एंड इविल आई ऑन माय ब्रीडिंग हार्ट फ्लावर। यस सर। सोते हुए तुम कितना सुंदर लगते हो जंगकुक। तुमने उस लड़के से शादी क्यों की? तुम्हारी शादी तो मेरे साथ होने वाली थी। पता नहीं आंटी ने ऐसा क्यों किया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जंगकुक। आप यहाँ तेज जंगकुक की तरफ देखती है।
आंटी मुझे अपनी बेटी मानती है। इस घर में मेरा तुमसे ज्यादा हक है। 2 दिन आके तुम मुझे मेहमान बोल रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेहमान बोलने की? तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो। हाँ, मैं आपके बारे में नहीं जानती हूँ और मुझे जानना भी नहीं है। प्लीज अब धीरे बात कीजिए, ये उठ जाएंगे और आपका गुस्सा मुझ पर उतरेगा। शट अप! जंकुक का नींद टूट जाता है। सुबह सुबह चिल्ला क्यों रहे हो? जंकुक तुम उठ गए? सनी तुम? गुड मॉर्निंग। ए लो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आई हूँ। आप उठ ही गए हैं तो जल्दी से फ्रेश हो जाइए। एक एक तेज जाने लगती है। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? आज घर में शादी है, बहुत काम है। तुम्हारा कोई काम नहीं है। काम करने के लिए इवेंट मैनेजर है। मेरा सर दुख रहा है। हाँ, तो मैं क्या करूँ? सानी दीदी तो कॉफी लेकर आए हैं, पी लीजिए, सर दर्द गायब हो जाएगा। हाँ जंकुक, पी लो, सर दर्द गायब हो जाएगा। सनी, मैं सुबह उठकर कॉफी नहीं पीता हूँ। क्या? पर तुम तो सुबह उठकर कॉफी पीते थे। हाँ, पर अभी नहीं पीता हूँ, अभी कुछ और खाता हूँ। क्या खाते हो? बोलो मुझे, मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। मैं चलती हूँ, मुझे काम है। स्टूपिड, अगर तुम रूम से निकली तो तुम आज सारे दिन चलने के लायक नहीं रहोगे। सुबह उठकर धमकी देने लग गए। इतने दिनों से इस घर में हो, तुम्हें किसी ने बताया नहीं? मैं मेरे रूम में बाहर वालों को अलाउ नहीं करता हूँ। सनी, ये बात तुम्हें तो पता है ना? तो तुम मेरे रूम में क्यों आए? जंकुक, मैं कोई बाहर वाला नहीं हूँ। तुम मेरे मॉम की दोस्त की बेटी हो, इससे ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं। नाउ गेट आउट ऑफ माय रूम। दोबारा ऐसी गलती कभी होनी नहीं चाहिए। जंकुक, सुनाई नहीं देता तुम्हें? और तुम दरवाजा बंद करके आओ। जब तक मेरी नींद पूरी नहीं होगी तब तक तुम रूम से बाहर नहीं जाओगे। क्या? आज घर में शादी है, कितने मेहमान हैं और आप बोल रहे हो मैं रूम में बैठी रहूं? नहीं, मुझे जमीन के पास जाना है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना एक थप्पड़ से तुम्हारे सारे दांत निकाल दूंगा। तुम अभी भी खड़े क्यों हो? गो! सनी आंखों में आंसू लेकर चली जाती है। बेचारी कितनी प्यार से कॉफी लेकर आई थी। क्या सोच रहे हो तुम? हाँ बोल, क्या कर रहा है तू? सोने जा रहा हूँ। क्या? आज मेरी शादी है और तू सोने जा रहा है? कल रात मैं ठीक तरह से सो नहीं पाया। हाँ, और मैं चैन से सो रहा था। क्या किस्मत है मेरी। एक दोस्त देश के बाहर है, अभी तक लौटा नहीं, और दूसरा सो रहा है। मैं यहाँ अकेले परेशान हो रहा हूँ और मेरे दोनों दोस्त अपनी दुनिया में खोया हुआ है। जैसा भाई वैसे बहन। भाई सोने जा रहा है और बहन फोन नहीं उठा रही है। जल्दी से आजा, बहुत जरूरी काम है। अभी जाना होगा? हाँ अभी। सुबह फोन कर देता है। चांद और कुछ घंटे उसके बाद तुम मेरे पास एक सपना जैसा लग रहा है। आज मैं आपसे बात नहीं करूंगी, एकदम आमने सामने मिलेंगे। माय प्रिंस, आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। क्या जिंदगी है मेरी, कोई भी चैन से रहने नहीं देता है। जंक फ्रेश होने चला जाता है। ते बेटा, तो अभी तक कहाँ थी? वो पापा, मैं रूम में थी। आज तुम्हारी नंद की शादी है और तुम रूम में बैठी थी। मैं आपसे कैसे बोलूं? आपके वो खरगोश बेटे ने मुझे रोक कर रखा था। साना, कैसे तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। मैं कब से तेरे लिए वेट कर रही थी। तू आने में इतनी लेट क्यों की? वो बाद में बोलूंगी। तेरे ससुराल तो महल जैसा है। हाँ, मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है ते। हाँ चल। ओए ते! लिसा, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। तू आने में इतनी लेट क्यों की? काम थी यार, बॉयफ्रेंड के साथ चैट कर रही थी। नहीं यार, ये कौन है? ये सना है, मैं बेस्टी। हाँ, तू भी मेरी बेस्टी है। हाय सना, मैं लिसा। सना, मैं तुझे इसके बारे में बोली थी। ओह हाय, मैं सना। चल जिमिन के रूम में जाकर बात करते हैं। बेटा, तू रो क्यों रही है? मॉम, जंकुक ने मुझे आज इंसल्ट की उस लड़की के सामने। क्या? हाँ मॉम, सनी अपनी मॉम को सब बताती है। मैं उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं। तू फिक्र मत कर बेटा, मैं इसके बारे में जिनसे बात करूंगी। मॉम, मुझे मेरी जंकुक चाहिए। बचपन से मैं उसे लेकर सपना देखता ही हूँ। हाँ बेटा, वो तेरा होगा। आज शादी हो जाने दे, उसके बाद देखती हूँ। उस लड़की को मैं जंकुक की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर फेंक दूंगी। ओहो, नई दुल्हन ब्लश कर रही है। इतनी भी शर्मा मत।
जो शर्म भी शर्मा जाए। ते जो भी बोलते, जिमिन आज बहुत सुंदर लग रही है। हाँ सही कहा, पर तेरे से ज्यादा नहीं। योंजन भैया मुंह बंद करो अपना, आज जिमिन का दिन है। इस योंजन को पता नहीं कहाँ कौन सी बात बोलनी चाहिए। जिमिन उदास मत हो। मैं उदास क्यों होंगी, ये तो सच है। आज भैया फिर से क्रश करने वाला है। तुम्हारा भैया मुझ पे कभी क्रश नहीं खाएगा, क्योंकि वो मुझे पसंद ही नहीं करता है। क्या तू क्या बोल रही है? ते हाँ मैं सही बोल रही हूँ। तुम सबसे नहीं छुपाऊंगी, वो मुझसे प्यार नहीं करता है। वो तो मुझे पसंद तक नहीं करता है। वो तो मेरी दादी की वजह से मेरा केयर करता है, मेरा फिक्र करता है। मैं सिर्फ उनकी जिम्मेदारी हूँ। तू क्या बोल रही है? ते तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। मेरा भैया तुम्हें किस हद तक प्यार करता है तुम्हें पता भी नहीं है। अगर मेरा भैया तुमसे प्यार नहीं करता तो एडवोकेट जियोन जीन तुमसे इतना प्यार नहीं करती, तुम्हें सर पे बिठाकर नहीं रखती, तुम्हारी शादी भैया से नहीं करवाती। मॉम भैया की पसंदीदा चीज को अपने जान से भी ज्यादा प्यार करती है, उसे संभाल के रखती है। भैया अगर तुमसे प्यार नहीं करता तो वो तुमसे कभी शादी नहीं करता। जिमिन मैं तुम्हारी बातों को सही या गलत नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये तुम्हारी सोच है। पर मैं जानती हूँ तुम्हारा भैया मुझसे प्यार नहीं करता है। अगर वो प्यार करता तो एक बार जरूर बोलता। अरे वो तो मुझे अपना बीबी नहीं मानता है, प्यार तो दूर की बात। क्या बोल रहे हो तुम? छोड़ो सब बातें, अब चलो। वो बिल्ले तुम्हारे लिए उठ कर आए। अगर सही टाइम पे नहीं गए तो वो मुझसे लड़ने लग जाएगा, और आज मैं लड़ाई के मूड में नहीं हूँ। सब हंसने लगते हैं। तेरे मेरे दरमियां जो अनकहा माय हार्ट बीट। वाओ भाभी कितनी सुंदर लग रही है। हाँ माय ड्रीम गर्ल। हाय मेरी बहू को किसी की नजर न लगे, तुम्हारी नजर लग जाएगी। ते भी बहुत सुंदर लग रही है। हाँ सही कहा बेटा। सभी गेस्ट जिमिन के साथ साथ ते को भी देख रहे थे, ज्यादातर लड़के, जो जंकुक बहुत अच्छी तरह से नोटिस करता है, जिस वजह से उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाता है। ओए बिल्ले ऐसे मत देखो, नजर लग जाएगी मेरी नंद को। ये मेरी बीबी है, मैं इसे जैसे चाहूँ वैसे देख सकता हूँ। अब भी हुआ नहीं है, होने वाली है। ज्यादा बात की तो लेकर चली जाऊंगी। क्या? सुगा जिमिन का हाथ पकड़ के अपने पास खींच लेता है। ये देखकर सब हंसने लगता है। सुगा आप क्या कर रहे हो? इसका कोई भरोसा नहीं है। अच्छा लगा देखकर, तुम जिमिन से बहुत प्यार करते हो, ऐसे ही प्यार करते रहना। इसका साथ कभी मत छोड़ना। तुम फिक्र मत करो, मारते दम तक इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। यही उम्मीद है तुमसे। काश मुझसे भी कोई ऐसा प्यार करता। ना जाने कैसा एहसास